Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our GK book of class 5th। हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं हमारी क्लास 5th की GK बुक। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, वी हैव स्टडीड द 3 लेसन्स ऑफ दिस बुक। इस बुक की 3 लेसन हम लोग पढ़ चुके हैं अपने पिछले वीडियोज में। And we have also completed the written work of these three lessons। इन 3 lessons का जो written work है, जो लिखित कार्य है, वो भी मैं आपको दे चुका हूँ, हम लोग complete कर चुके हैं। I hope you have completed these written work in your notebooks also। आप भी अपनी notebooks में ये 3 lessons का जो work है ये complete कर चुके होंगे, आशा करता हूँ। Dear students, we are studying today the 4th lesson of this book। आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं हमारा 4th lesson इस बुक का, जीके बुक का। Dear students, you have to use a separate book for the GK subject। जीके का जो सब्जेक्ट है इसके लिए आपको अलग से एक नोटबुक यूज करनी है। Don't do the written work ऑफ द जीके सब्जेक्ट इन एनी अदर सब्जेक्ट्स नोटबुक। किसी दूसरे सब्जेक्ट की जो नोटबुक है उसमें आप जीके का वर्क नहीं करें। जीके एक सेपरेट सब्जेक्ट है, अलग से सब्जेक्ट है। सो यू हैव टू डू द रिटन वर्क ऑफ जीके इन ए सेपरेट नोटबुक। इसलिए सेपरेट एक अलग से नोटबुक आपके पास होनी चाहिए जीके के लिए। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द 4th लेसन ऑफ दिस बुक। इस बुक का जो 4th लेसन है वो आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं। लुक एट द स्क्रीन केयरफुली, ध्यान से स्क्रीन पर देखिए। द 4th लेसन इज होमोफोन्स। ये जो 4th लेसन है इस बुक का वो है होमोफोन्स। होमोफोन्स वो शब्द होते हैं, वो वर्ड होते हैं जो कि एक जैसी उच्चारण होता है, जिनका उच्चारण एक जैसा होता है, यानी सुनने में एक जैसे लगते हैं दोनों शब्द। ऐसे 2 वर्ड होते हैं जिनका प्रोनंसिएशन एक जैसा होता है, उच्चारण एक जैसा होता है, लेकिन स्पेलिंग अलग अलग होती है। ध्यान से सुनिएगा। होमोफोन्स ऐसे वर्ड होते हैं जिनका उच्चारण, जिनकी आवाज, जिनका प्रोनंसिएशन एक जैसा होता है, लेकिन उन दोनों की स्पेलिंग अलग अलग होती है और उनका मीनिंग भी अलग अलग होता है, यानी अर्थ भी अलग अलग होता है। केवल उच्चारण एक जैसा होता है, स्पेलिंग भी डिफरेंट होती है और मीनिंग भी डिफरेंट होता है। ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उनको होमोफोन्स कहा जाता है। आइए स्टडी करते हैं इसके बारे में। होमोफोन्स आर पेयर ऑफ वर्ड्स। पेयर का मतलब होता है जोड़ा। जोड़ा बनता है 2 चीजों से, जैसे जूतों का जोड़ा होता है, सॉक्स का जोड़ा होता है, पेयर होता है। तो पेयर यानी जोड़ा होता है जो 2 चीजों से बनता है। तो ये वर्ड्स का पेयर है, यानी शब्दों का जोड़ा होता है इसमें। होमोफोन्स आर पेयर ऑफ वर्ड्स। होमोफोन्स हैं वर्ड्स का पेयर यानी जोड़ा, यानी इसमें 2 वर्ड्स होते हैं। दैट साउंड द सेम। जिनकी जो साउंड होती है, जिनकी जो आवाज होती है, ध्वनि जो होती है, साउंड यानी ध्वनि, जो उनकी ध्वनि होती है दोनों की, वो सेम होती है, एक जैसी होती है। बट लेकिन हैव डिफरेंट मीनिंग्स, रखते हैं अलग अलग मीनिंग्स यानी अर्थ। लेकिन उनका मीनिंग जो होता है, जो अर्थ होता है, वो अलग अलग होता है। एंड डिफरेंट स्पेलिंग्स, और उनकी स्पेलिंग भी डिफरेंट होती है। समटाइम्स, कई बार, दे आर आल्सो कॉल्ड होमोफोन्स, और कई बार उनको होमोफोन्स कहते हैं। होमोफोन्स यानी कि वो वर्ड हो गए जिनकी साउंड तो सेम है, आवाज समान है, उच्चारण एक जैसा है, लेकिन स्पेलिंग भी डिफरेंट है और मीनिंग भी डिफरेंट है। मीनिंग यानी अर्थ। कई बार आप स्पेलिंग को मीनिंग बोल देते हैं कई बच्चे, कि मैं मीनिंग याद कर रहा हूं। मीनिंग यानी तो अर्थ होता है, हिंदी में अर्थ या किसी और प्रकार से अर्थ। मीनिंग का मतलब होता है अर्थ। स्पेलिंग अपन लर्न करते हैं, तो ध्यान रखिए मीनिंग का उपयोग नहीं करें आप स्पेलिंग के लिए। तो यहां पर बताया गया है कि होमोफोन्स वो
वर्ड्स होते हैं या वर्ड्स का वो पेयर होता है यानी जोड़ा होता है, दो वर्ड होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम है, साउंड सेम है, लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट है और मीनिंग भी डिफरेंट है। इस लेसन में हम कुछ ऐसे वर्ड्स पढ़ेंगे जो इस तरह के होंगे, तो आपको पता चलेगा कि कैसे वर्ड्स होते हैं इस तरह के। चूज द पेयर ऑफ वर्ड्स, चूज यानी चुने, द पेयर ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का पेयर यानी शब्दों का जोड़ा चुने, फ्रॉम द क्लू बॉक्स, नीचे क्लू बॉक्स दिया हुआ है, ये क्लू बॉक्स है नीचे, वहां से आपको देखो यहां पर पेयर दिए हुए हैं, दो दो शब्दों के जोड़े दिए हुए हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स के पेयर दिए हुए हैं, उनमें से आपको चूज करने हैं। विच फिट्स, जो फिट होते हैं, द डिस्क्रिप्शन, वर्णन में, वर्णन यानी किसी चीज का वर्णन, हर एक इसमें 1 2 3 4 कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वर्णन दिया हुआ है कुछ, वहां पर जो पेयर जहां पर फिट होता है वहां के लिए चूज करना है। गिवन बिलो, जो नीचे दिए गए हैं, एंड राइट, और लिखें, इट यानी इसे, एट इट्स रेस्पेक्टिव प्लेस, इसके संबंधित स्थान पर लिखें उसको। यानी हमें नीचे से वर्ड का जो पेयर है, जो शब्दों का जोड़ा है, वो चूज करना है और उसको सही जहां पर वो फिट होता है वहां पर उसको लिखना है। अब देखिए क्या है इसका तरीका, क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में ए और बी दो डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन यानी दो चीजें, वर्णन दिया हुआ है दो प्रकार का। ये जो डिस्क्रिप्शन है उसमें कौन सा वर्ड सूट करता है वो यहां लिखना है, और दूसरे डिस्क्रिप्शन में कौन सा वर्ड सूट करता है वो यहां लिखना है। तो अब ये जो डिस्क्रिप्शन है, जो वर्णन है, वो पढ़ेंगे पहले हम कि उसका मतलब क्या है, और यहां पर फिर नीचे जो है ये जो कौन सा वाला जोड़ा, कौन सा वाला पेयर, उसमें से कौन सा वर्ड तो यहां आएगा और दूसरा पेयर का दूसरा वर्ड यहां आएगा। तो शुरू करते हैं हम। तो आपको जब हम शुरू करेंगे तो कुछ समझ में भी आ जाएगी चीजें कि कैसे होगा ये। जब आप रिटर्न वर्क करेंगे इस लेसन का, तो सबसे पहले लेसन का नंबर और नेम मेंशन करें। उसके बाद में ये रेड वाला जो क्वेश्चन है ये आपको राइट आउट करना है, लिखना है, राइट डाउन करना है, लिखना है। और फिर उसके बाद में फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसके दोनों लाइन होने के बाद 1 लाइन ब्लैंक लीव करनी है। फिर सेकंड क्वेश्चन की दोनों जो क्वेश्चन है वो आपको राइट डाउन करने के बाद फिर 1 लाइन लीव करनी है। इस तरह से 1 क्वेश्चन के दोनों लाइन होने के बाद 1 लाइन ब्लैंक करते हुए, लीव करते हुए आपको आगे बढ़ना है, और हर एक 2 लाइन के बाद में 1 लाइन ब्लैंक करते हुए, लीव करते हुए आपको आगे चलते रहना है लास्ट तक, 9th क्वेश्चन तक। तो इस पैटर्न से आपको करना है इसको, रिटर्न वर्क को। अब हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इसका ए में क्या डिस्क्रिप्शन है। ए मेजर ऑफ मेडिसिन, मेजर का मतलब होता है नाप, किसी चीज का जो नाप होता है, किसी का नापचोक, किसी को नापना, उसको मेजरमेंट कहते हैं। मेजर यानी नाप। ऑफ मेडिसिन यानी दवाई, दवाई का एक नाप। दवाई हम लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो उसका एक नाप, उसको क्या कहते हैं आपको पता होगा, डोज कहते हैं उसको, डोज, कि आज की डोज ली कि नहीं, कि कितनी डोज लेनी है। डोज यानी दवाई कितनी लेनी है, उसको डोज कहते हैं। तो दवाई का नाप हो गया वो एक तरह से, मेजर ऑफ मेडिसिन हो गया डोज। ऐसे ही स्लीप, स्लीप यानी होता है सोना, तो स्लीप यानी सोने को भी डोज कहते हैं। मतलब दवाई की भी डोज होती है और सोने को भी डोज कहते हैं, दोनों को डोज कहते हैं, लेकिन दोनों की स्पेलिंग अलग अलग है। देखो ये जो दवाई का नाप जो होता है कि भाई आज की डोज ले ली क्या तुमने दवाई की, वो तो होता है DOSE, डोज। और जो सोने के लिए जो शब्द डोज यूज होता है उसकी स्पेलिंग होती है DOZE। तो स्पेलिंग डिफरेंट है, मतलब भी अलग अलग है। इस डोज का मतलब है सोना, इस डोज का मतलब है दवाई का एक नाप, लेकिन स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है, मतलब अलग है, लेकिन उच्चारण समान है। ये भी डोज है, ये भी डोज है। इनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है दोनों का, इसलिए ये होमोफोन्स कहलाएंगे। ये दोनों आपस में होमोफोन्स है। अब देखो नीचे ये है कहीं न कहीं, ये रहा DOSE और DOZE, दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो डोज है। स्पेलिंग डिफरेंट है, मीनिंग डिफरेंट है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है। ये भी डोज है, ये भी डोज है।
तो ये हमने फर्स्ट कर लिया, इसमें DOSE आ जाएगा, इसमें DOZE आएगा। सेकंड, अब देखिए आप कई बार क्या होता है, आप स्टूडेंट्स ना खाली ये इस पे ध्यान रखते हैं कई स्टूडेंट की उत्तर क्या लिखना है अपने को, समझने की कोशिश नहीं करते कोई चीज को, कि क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चन का मतलब क्या है, ये डोज यहां आया तो क्यों आया। ये जब लॉजिक में आप जाओगे, तर्क में जाओगे, समझने की कोशिश करोगे तो आपका डेवलपमेंट होगा। ये इतना मत रखो कि बस ये है, इसका आंसर ये लिखना है, ये इसका आंसर ये लिखना है, इसका आंसर अब इनका मतलब क्या है ये पता नहीं चल रहा है, बस इसका आंसर ये लिखना है। कई लोग इस तरह से सोचते हैं, बस वो सुनते भी नहीं है वीडियो को, ध्यान इधर उधर रहता है, बस उनको ये रहता है कि अपने को ये लाइन लिखनी है, फिर उसके बाद ये आंसर लिखना है, फिर ये लाइन। अब लाइन में लिखा हुआ क्या है, उसका मतलब क्या है, या क्या समझाने की कोशिश की जा रही है, इन चीजों पे ध्यान नहीं रहता है कई लोगों का, और ऐसे लोग फिर आगे डेवलप नहीं हो पाते, बढ़ नहीं पाते हो। तो कभी भी ध्यान इसलिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो भी कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश करते हैं कोई भी टीचर, उसको समझने की कोशिश किया करें। आप केवल इस बात से ताल्लुक नहीं रखें कि प्रश्न क्या है और उत्तर क्या है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएगी, आप चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपका माइंड है ना वो डेवलप नहीं हो पाएगा, पीछे रह जाएंगे आप आगे जाकर के। तो इसलिए ध्यान रखें कि चीजों को समझें, कॉन्सेप्ट को समझें और फिर क्वेश्चन आंसर को करें। कई चीजें समझने की होती है, कई चीजें याद करने की होती है, तो जो चीजें समझने की उनको समझें। तो इस तरह से मैंने आपको समझाया कि ये मेडिसिन का मेजर यानी मेजर ऑफ मेडिसिन का मतलब है मेडिसिन का एक नाप, दवाई का नाप, उसको डोज कहते हैं, और स्लीप यानी सोने को भी डोज कहते हैं। दूसरा करेंगे, क्या डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ, नॉट यानी नहीं, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, एनफ यानी पर्याप्त, यानी पर्याप्त मजबूत नहीं होती, पर्याप्त मजबूत नहीं। तो जो मजबूत नहीं होता वो क्या होता है, कमजोर होता है। तो कमजोर को क्या कहते हैं, वीक, WEAK, वीक यानी कमजोर होता है। नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ, नॉट यानी नहीं, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, एनफ यानी पर्याप्त। पर्याप्त मजबूत नहीं है कोई चीज तो वो वीक है, WEAK। और दूसरे में लिखा है कंसिस्टिंग ऑफ 7 डेज। कंसिस्टिंग यानी रखता है, या समुच्चय, या कलेक्शन, या 7 डेज का, ऑफ 7 डेज, 7 दिनों का समूह कह सकते हो आप। कंसिस्टिंग यानी इकट्ठा करना, किसी चीज को कंसिस्ट करना यानी रखना। 7 दिनों को जो रखता है, या 7 दिनों का जो समूह होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको भी वीक कहते हैं। कमजोर को भी वीक कहते हैं, 7 दिनों का भी सप्ताह होता है, सप्ताह को वीक कहते हैं। दोनों का ही जो उच्चारण है वो वीक है, लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट है दोनों की। वीक यानी कमजोर की स्पेलिंग होती है WEAK, वीक मीन्स कमजोर, और सप्ताह वाला जो वीक होता है वो WEAK वीक होता है। तो ये दोनों आपस में होमोफोन्स है, क्योंकि ये दोनों का इन दोनों का जो साउंड है, जो ध्वनि है दोनों की, जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, लेकिन स्पेलिंग भी डिफरेंट है और मीनिंग भी डिफरेंट है। तो WEAK वीक मीन्स कमजोर होता है, WEAK वीक मीन्स सप्ताह होता है। तो यहां पर देखिए नीचे कहाँ है ये वाला पेयर, वीक वाला, ये देखिए यहां पर ये पेयर है WEAK और WEAK। इसके बाद हर एक 2 जो रोज हैं उनको करने के बाद 1 लाइन ब्लैंक लीव करते जाना है आपको, ताकि सेपरेट दिखते रहें सब। फिर थर्ड में है टू स्ट्राइक। स्ट्राइक यानी होता है टकराना, टकराने के लिए, या टकराना। स्ट्राइक यानी होता है टकराना। और दूसरे में लिखा हुआ है ए वेजिटेबल, यानी एक सब्जी। ये तो टकराने के लिए आएगा शब्द, और ये सब्जी का नाम है। तो बीट यानी पीटना होता है, BEAT। अब इसमें से आप ढूंढोगे ना, ये जो नीचे पेयर दिए हैं इसमें से ये वाला सूट करेगा, यहां पे फिट होगा ये। बीट यानी पीटना, तो पीटना और टकराना एक जैसा होता है। और बीट यानी होता है चुकंदर, एक सब्जी होती है ये। तो बीट, ये वाले BEAT, बीट यानी पीटना तो आ जाएगा इस स्ट्राइक वाले में, और वेजिटेबल नेम में आ जाएगा BWT, बीट यानी चुकंदर। तो ये दोनों आपस में इनका प्रोनाउंसिएशन सेम है, साउंड सेम है। बीट, ये भी बीट है, ये भी बीट है, लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट है और इनका मीनिंग भी डिफरेंट है।
ये BEAT बीट मीन्स पीटना होता है, और BWT बीट मीन्स चुकंदर होता है। अगला क्या है, फोर्थ में है, एक में लिखा हुआ है नो, नो यानी नहीं होता है, और टाई टुगेदर, टाई यानी बांधना, टुगेदर यानी साथ साथ, साथ साथ बांधना किन्हीं दो चीजों को। तो नो, ये इसमें क्या सूट होगा, देखो इनमें से ढूंढेंगे अपन, तो सूट ये होगा इसमें। नॉट यानी नहीं, नहीं नहीं वाले में तो NOT नॉट आ जाएगा, और KNOT नॉट यानी गांठ होती है, गांठ बांधना, उसको नॉट कहते हैं, गांठ को नॉट कहते हैं इंग्लिश में, कि नॉट बांधी है यहाँ पे। तो ये वाला जो पेयर है ये सूट होगा यहाँ पर। तो हमने नो के लिए तो आ जाएगा NOT नॉट, और टाई टुगेदर यानी साथ में बांधने के लिए गांठ, KNOT नॉट, नॉट यानी गांठ। उच्चारण दोनों का ही नॉट है, लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट है और मीनिंग भी डिफरेंट है। लेट्स डू द नेक्स्ट, आइए नेक्स्ट करते हैं। फिफ्थ में क्या है, ए वाले में डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, वर्णन लिखा हुआ है। टू लिसन यानी सुनना, लिसन यानी सुनना होता है। सुनने के लिए क्या आएगा, दूसरे में है ए ग्रुप ऑफ कैटल, कैटल यानी होता है मवेशी या जानवर, जानवरों का समूह, जानवरों का ग्रुप। तो जानवरों के ग्रुप को हर्ड कहते हैं, यानी रेवड़ जिसको कहते हैं, रेवड़, रेवड़ को हर्ड कहते हैं, HERD। और यहां पर लिसन यानी हियर की सेकंड फॉर्म होती है, हियर्ड। लिसन, हियर यानी सुनना होता है, उसी से रिलेटेड शब्द है हर्ड, हर्ड यानी सुना। HEARD हर्ड यानी सुना, और HERD भी हर्ड होता है, इसका मतलब है रेवड़, ग्रुप ऑफ कैटल, जानवरों का ग्रुप। तो दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो हर्ड है, लेकिन इस हर्ड का मतलब है सुनना या सुना, और इसका हर्ड का मतलब है ग्रुप ऑफ कैटल यानी जानवरों का ग्रुप। ये वाला, ये जो फिट होगा, ये वाला जो पेयर है, ये वाला जो सम पेयर यानी जोड़ा है, ये वहां पर फिट हो जाएगा। उसके बाद में अगला सिक्स्थ है, व्हेन यू सी समवन पर्सनली। व्हेन यानी जब, यू यानी आप, सी यानी देखते हैं, समवन यानी किसी को, पर्सनली यानी व्यक्तिगत रूप से। जब आप किसी को व्यक्तिगत रूप से देखते हैं तो उसके लिए क्या शब्द आएगा, दूसरे में लिखा हुआ है फ्लैश ऑफ एन एनिमल। एन एनिमल यानी एक जानवर का, फ्लैश यानी मांस। तो जानवर के मांस को मीट कहते हैं। अब मीट वाला देखो इसमें कौन सा फिट होगा, तो ये यहां पर देखिए, जब आप किसी को पर्सनली देखते हैं, देखते हैं मतलब मिलते हैं, तो उसको मीट यानी मिलना कहते हैं। और जानवरों के जो मांस को कहते हैं MEAT, मीट यानी मांस। तो ये वाला जो पेयर है वो वहां फिट हो जाएगा। MWT मीट यानी मिलना, और MEAT मीट यानी मांस। तो ये यहां पर आपको लिखना है। फ्लैश, व्हेन यू सी, जब आप देखते हैं, समवन यानी किसी को, पर्सनली यानी व्यक्तिगत रूप से, उसको मीट कहेंगे, MWT मीट। और फ्लैश ऑफ एन एनिमल, एक एनिमल का फ्लैश यानी मांस, उसको MEAT मीट कहते हैं। तो स्पेलिंग डिफरेंट है लेकिन साउंड सेम है, मीट मीट। नेक्स्ट है नॉइजली यानी आवाज वाला। नॉइज यानी आवाज होता है, शोर होता है, शोर जैसे, शोर से, नॉइजली यानी आवाज पूर्वक, शोर भरा। और परमिटेड यानी किसी को परमिशन देना, इजाजत देना। तो नॉइजली, अब नॉइजली यानी आवाज से संबंधित क्या है इसमें देखिए, तो आवाज से संबंधित अलाउड, अलाउड, अलाउड यानी जोर से, अलाउड यानी होता है जोर से। और यहां अलाउड, ये वाला अलाउड है, इस यानी अलाउ कर दिया किसी को, यानी उसको अनुमति दे दी, अलाउ करना यानी अनुमति दे दी। तो अलाउड, ये भी अलाउड है, ये भी अलाउड है, दोनों का साउंड सेम है, लेकिन अलाउड यानी जोर से, अलाउड यानी इजाजत दे देना। तो ये यहां पर आपको फिल करना है। नॉइजली यानी आवाज वाला, तो इसमें अलाउड हो जाएगा, यानी अलाउड यानी जोर से। और परमिटेड यानी परमिशन देना, अलाउड करना यानी परमिशन देना। इसका मतलब, दोनों का मतलब एक ही है इनका। इसी का ये डिस्क्रिप्शन है, इसके लिए यहां पर ये वर्ड फिट होगा। तो ये वाला जो पेयर है आपका, अलाउड और अलाउड वाला, ये यहां फिट होगा। तो ये आपको लिखना है, नॉइजली यानी आवाज पूर्वक, इसके लिए अलाउड, और परमिटेड यानी परमिशन देना, अलाउ करना, ये दोनों एक जैसे हैं। तो ये वाले, इनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है, अलाउड अलाउड, लेकिन मीनिंग और स्पेलिंग डिफरेंट है। नेक्स्ट है एट्थ, द हेयर यानी बाल, ऑन द लोइंस नेक,
लोइंस यानी शेर की नेक यानी गर्दन के ऊपर के जो बाल होते हैं, शेर की, बब्बर शेर देखा होगा आपने चित्र में कहीं, तो शेर की गर्दन पे जो बाल होते हैं उनको, उनके लिए एक शब्द आएगा। फिर दूसरा है लीडिंग यानी लीड करना यानी नेतृत्व करना, मुख्य, लीडिंग का मतलब होता है मुख्य, लीडिंग यानी मुख्य। तो इसके लिए जो फिट होगा, शेर की गर्दन के जो बाल होते हैं उनको मेन कहते हैं और मुख्य को भी मेन कहते हैं। तो लेकिन उच्चारण दोनों का मेन है, लेकिन ये जो MANE मेन है ये शेर की गर्दन के बालों को मेन कहते हैं और ये मेन MAIN मेन यानी मुख्य। तो ये वाला जो पेयर है ये यहां पर फिट होगा। तो द हेयर ऑन द लोइंस नेक, शेर की गर्दन के ऊपर के जो बाल हैं उनको MANE मेन कहते हैं और लीडिंग यानी मुख्य, इसको भी MAIN मेन कहते हैं। यहां पर इनका प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट है और इनका मीनिंग भी डिफरेंट है। लास्ट जो है वो है ए में, ए शीट मेड ऑफ ग्लास। ग्लास यानी होता है कांच, कांच से बनी हुई शीट। शीट यानी होती है एक चद्दर जैसा, यानी जैसे अपन कोई शीट, कागज की शीट मान लो, लोहे की शीट मान लो। शीट का मतलब होता है परत। तो ग्लास यानी कांच से बनी हुई एक शीट, इसको क्या कहते हैं। और दूसरा यू फील, आप महसूस करते हैं, इट यानी इसे, वैन यानी जब, हर्ट यानी चोट लगती है। जब आप हर्ट होते हो, जब आपके चोट लगती है तो आप क्या फील करते हो, दर्द महसूस करते हैं। तो दर्द को पेन कहते हैं, PAIN। तो यहां पर ये वाला ये जो पेयर है ये फिट होगा यहां पे। तो जब हमें हर्ट होते हैं, जब हमें चोट लगती है तो हम क्या फील करते हैं, PAIN पेन यानी दर्द फील करते हैं। पेन यानी दर्द होता है। लेकिन जो कांच की जो शीट होती है उसको भी पेन कहते हैं, PANE। उसकी स्पेलिंग अलग होती है, PANE पेन। ये भी पेन है, ये भी पेन है। दोनों का साउंड सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन मीनिंग अलग अलग है और स्पेलिंग भी अलग अलग है। तो ये दोनों भी आपस में होमोफोन्स हैं। इस तरह से आपको ये अब आप समझ गए होंगे कि होमोफोन्स क्या होते हैं। ऐसे दो शब्द, ऐसे वर्ड्स का पेयर यानी जोड़ा, जिनकी साउंड सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, लेकिन जिनकी स्पेलिंग भी अलग होती है, डिफरेंट होती है, और जिनका मीनिंग भी डिफरेंट होता है। तो आपको ये रिटर्न वर्क करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन द लेसन्स नेम एंड नंबर, देन यू हैव टू राइट डाउन द क्वेश्चन विच इज इन रेड लेटर्स। जो रेड लेटर्स में जो ये क्वेश्चन है ये आपको राइट डाउन करना है। देन यू हैव टू राइट ऑल द क्वेश्चंस अप टू नाइन्थ क्वेश्चन तक आपको करने हैं। हर क्वेश्चन के जो A और B है उसके बाद आपको 1 ब्लैंक लाइन लीव करते हुए चलना है। क्लू बॉक्स लिखने की जरूरत नहीं है आपको। सो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू दिस वर्क इन योर नोटबुक्स in a very good handwriting and try to learn them also. We will meet in next video and we will study the next lesson, speed of vehicles, in our next video. Today time is over. We will meet now in next video. See you and bye.